हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 10 मई 2021 एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अमेजिंग एक शेयर लेके आया हूँ। एंड उस शेयर का नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। एंड चांसेस आर कि आपने कभी इस शेयर का नाम सुना नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये जो शेयर है इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा कंपनी है। इसका मार्केट कैप है ओनली 700 करोड़, ठीक है। तो आप इस शेयर का जो है 6 मंथ या फिर मैं 5 ईयर का ऑल टाइम ग्राफ दिखा देता हूँ। अब देख सकते हो ये शेयर मार्केट में आया था 16 अक्टूबर 2020 में। एक साल में इस शेयर ने 171% रिटर्न दिया है, ठीक है। लेकिन कितना रिटर्न दिया है पास्ट में, इसके बेसिस में मैं आपको कोई भी शेयर का रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं उसका फंडामेंटल भी चेक करता हूँ। लेकिन द थिंग इज़ इसका जो फंडामेंटल है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं आपको इस शेयर का फंडामेंटल की तरफ लेके चलूँगा। तो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ screener.in का वेबसाइट में। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कंपनी है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये पाइपलाइन का जो कामकाज करता है, ठीक है। ऑयल गैस या फिर सीएनजी गैस में जो पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन का डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज ये कंपनी देखता है, ठीक है। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप आप देख सकते हो ओनली 731 करोड़। स्टॉक का पी है 36, आर ओ सी है 43.3, आर ओ ई है 33, बुक वैल्यू 38, करेंट प्राइस जो है 371। हाई लो आप देख सकते हो। डिविडेंड डील ये प्रोवाइड नहीं करता है। फेस वैल्यू 10। तो ये जो नंबर्स है वो काफ़ी अमेजिंग सा नंबर्स है। मैं आपको और भी डिटेल में लेके चलूँगा। यहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगा इस कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट। तो कंपनी जो है डेप्ट फ्री हो गया है ऑलमोस्ट। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 59.69% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, बहुत अमेजिंग। आर ओ ई है इसका 3 ईयर्स का आर ओ ई है 34.68%, विच इज़ अमेजिंग ऑल्सो। डेप्टर डेज इम्प्रूव हो गया है। एंड कॉन्स का जो है ये ट्रेडिंग हो रहा है इसके 9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखा है कि ये कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट देने के बावजूद भी ये डिविडेंड नहीं देता है। मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए छोटा कंपनी से। इसका पीआर्स अब देख सकते हो, ये लिस्ट है। तो मैं आपको इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसकी तरफ लेके चलूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2019 में इस कंपनी का सेल्स हुआ था 38 करोड़। 2019 में दिसंबर में 39, जून में जहाँ पर कोरोना हिट हुआ था, ठीक है, उसमें उसका रिजल्ट में इम्पैक्ट पड़ा था, जो पड़ना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अच्छा रिकवरी किया है, ठीक है। 16 से डायरेक्ट 41, ठीक है। मतलब उससे उसके पहले क्वार्टर जो रिज़ल्ट था उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट किया है सितंबर क्वार्टर में। उसके बाद देखिए 58। तो लगातार ये कंपनी जो है सेल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं 6.58, 10.24, यहाँ पर कोरोना के लिए 2.36, ठीक है। उसके बाद फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हुआ 7.71 एंड तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही अमेजिंग है 16.99, 26%। उसके बाद कोरोना के टाइम में 13, उसके बाद 18, फिर 21। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही अमेजिंग है। अदर्स इनकम को मैं नहीं देखूंगा, यहाँ पर डिप्रिशिएशन वगैरह को भी मैं नहीं देखूंगा। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हो 5.6, उसके बाद 9.41, यहाँ पर 1.87, उसके बाद देखिए 7.07, फिर 12, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीमेंट हो रहा है। नेट प्रॉफिट की तरफ आते हैं, बटम लाइन 4.55 करोड़ था। उसके बाद 6.81, कोरोना के टाइम पे 1, उसके बाद फिर से 5.37, फिर 9। तो ईपीएस भी यहाँ पर देख सकते हो 4.82। तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। यहाँ पर देख सकते हो 2009 में इसका सेल्स था 15, 2010 में 13, थोड़ा घट गया। उसके बाद 11 में फिर से इंक्रीज़ हुआ। 2012 में जो है डबल हो गया ऑलमोस्ट। 2013 में 39, मार्च 2014 में 50, 2015 में थोड़ा घट गया था। 2016 में फिर से ऊपर गया, 17 में डबल हो गया, 18 में थोड़ा घट गया,
19 में फिर से ऑलमोस्ट डबल हो गया, 20 में भी अच्छा खासा। तो आप देख सकते हो इसका जो ग्राफ है अच्छा खासा ऊपर की तरफ ही है, ठीक है, ओवरऑल सेल्स का ग्राफ। लेकिन इसका जो एक्सपेंसेस है वो भी लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 14, 12, 17, 28, 36 ऐसे मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है यहाँ पर सीधा सीधा इम्पैक्ट देख सकते हो। फिर भी प्रॉफिट सेल्स में इंक्रीमेंट के बावजूद भी यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कांस्टेंट था लास्ट पहला का 3 साल में, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीमेंट मतलब हो रहा है, ठीक है। तो 13, 11, 29, 13 मतलब ठीक ठाक स्पीड से इंक्रीमेंट हो रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अमेजिंग है, ठीक है। तो इस कंपनी एक्सपेंसेस को अगर इसको कुछ रिड्यूस कर दे किसी तरह तो इसका जो प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो सकता है इस कंपनी में। यहाँ पर देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट जो है स्लो लेकिन स्टेडी स्पीड से वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। लास्ट 3 साल अगर आप देखेंगे तो 7, 18, 20 अच्छा खासा प्रॉफिट में जो है यहाँ पर आपको जंप दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट 10 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 29%, 5 साल का 39%, 3 साल का 15%। प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हो 36%, 10 साल का, 5 साल में 60, 3 साल में 37। CAGR यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अमेजिंग है, 10 साल में 31, 5 साल में 33, 3 साल में 35 एंड लास्ट ईयर 33%। तो अमेजिंग सा कुछ नंबर्स है इस कंपनी का जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोरोइंग मार्च 2018 में 14 था, उसके बाद घट के 10 हो गया, उसके बाद घट के 2। तो ये जो है डेट क्लियर करते ही जा रहा है लास्ट 4-5 सालों से। एंड यहाँ पर देखिए इस कंपनी का रिजर्व्स भी लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, लगातार आप देख सकते हो। तो ये कंपनी जो है नेट डेट फ्री कह सकते हो बिकॉज इसका रिजर्व्स जो है बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो कभी भी इस कंपनी चाहे तो इसका बोरिंग्स को जो है डेप्ट को है क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो जो डेट जो है इस कंपनी के लिए कोई भी इशू नहीं है बिकॉज यहाँ पर क्लियर कर देख सकते हो कि 62 करोड़ का इसका रिजर्व्स है लेकिन बोरोइंग्स है ओनली 2। तो कभी भी ये कंपनी चाहे तो इसका जो है डेप्ट क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ROCE भी कितना अच्छे स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। डेब्टर डेज भी यहाँ पर से रिड्यूस हुआ है जो कि अच्छा साइन है, ठीक है। आप देख सकते हो कि लास्ट 3 साल से डेब्टर डे जो है वो रिड्यूस हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कांस्टेंट है 74%। एंड ये छोटा सा पित्ती सा कंपनी में भी FII का इन्वेस्टमेंट है 0.09%, ठीक है। एंड पब्लिक के पास जो है 25.8% है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का साइज़ छोटा होने के बावजूद भी FII इस कंपनी में इंटरेस्टेड है एंड प्रोमोटर्स का भी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो आपने देख लिया फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का। अब मैं आपको लेके चलूँगा इस कंपनी का जो चार्ट है उसके तरफ। तो ये मैंने ओपन कर लिया, ये लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट, ये 1 दिन टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में ये आया था 1 साल पहले, उसके बाद से लगातार ये जो है ऊपर की तरफ ही मूवमेंट किया। एंड इसका जो फंडामेंटल है वो कम्प्लीटली इस चार्ट पैटर्न को सपोर्ट किया, ठीक है, लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। एंड यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो मार्केट में जब आया था ये कंपनी, मार्केट में जब आया था इस जगह पे, ठीक है, उसके बाद से कुछ महीने तक इस कंपनी ने जो है कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर एक ट्रायंगल जैसा बनाया, फ्लैग जैसा बनाया, फिर उसको ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर एक फ्लैग बनाया, फिर उसको ब्रेकआउट दिया, फिर ऐसे कुछ पैटर्न बनाया फ्लैग, उसके बाद ऊपर गया। तो ये जो है फ्लैग पैटर्न एंड इस तरह का पैटर्न ब्रेक करके एंड इस तरह का फ्लैग पैटर्न ब्रेक करके ये कंपनी जो है, इस कंपनी का जो शेयर है ऊपर की तरफ जाता है। आप इस चार्ट से क्लियर कट देख सकते हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है। दीपक नाइट्रेट का चार्ट भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी की तरह है, या फिर पी इंडस्ट्री इसका चार्ट, या फिर एम्बर उसका चार्ट सिमिलर पैटर्न में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न ब्रेक करके ऊपर गया, फिर यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर गया। अब जो है एक बड़ा सा
फ्लैग पैटर्न बना रहा है। लेकिन इस फ्लैग पैटर्न में आपको एक चीज़ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट जिस दिनों से भी ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये वीक देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है सेलिंग का। ठीक है, कुछ हैमर वगैरह एंड ऊपर की तरफ रिजेक्शन का कैंडल यहाँ पर बना रहा है, यानी मार्केट जो है ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्लैग पैटर्न जो है क्लियर कट नज़र आ रहा है, लेकिन जो है प्रॉब्लम वो है कि ऊपर की तरफ से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। जो लास्ट में जितना भी फ्लैग पैटर्न बना था, ठीक है, जितना भी फ्लैग पैटर्न बना था उतना ऊपर की तरफ से प्रेशर नहीं आया था। फॉर एग्जांपल इस जगह पे आप देखिए, ये जो फ्लैग पैटर्न है, ठीक है, वहाँ पर देखिए इसका कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ऊपर की तरफ से उतना ज़्यादा रिजेक्शन नहीं है। रिजेक्शन था, रेड कैंडल बना था, लेकिन ऊपर की तरफ से उतना ज़्यादा रिजेक्शन नहीं था। ठीक है, तो जो भी हो, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस प्राइस में छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट कीजिए। कल मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा इस प्राइस में ही 370 या फिर जो भी प्राइस यहाँ पर मिले। ठीक है, क्योंकि इसका नीचे जाएगा तो मुझे ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा इसको एंड छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट करूँगा। मेरा पोर्टफोलियो साइज का जो है 1% से इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, मतलब इस तरह का कंपनी में मैं छोटा छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल लास्ट वीक में मैंने एंजल ब्रोकिंग में इन्वेस्ट किया था। मेरा जो पोर्टफोलियो साइज है उसका सिर्फ 1% से अभी मेरे को वो जो है 80% एक वीक में दे दिया, 2 वीक में दे दिया। तो इसी तरह मैं छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ इसी कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल एक और कंपनी में इन्वेस्ट किया था छोटा अमाउंट पे, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, HSCL। ठीक है, हिमाद्री स्पेशलिटी, उसमें भी मेरे को 15-20% दे दिया एक 2-3 दिन में ही। ठीक है, मैं छोटा छोटा अमाउंट में इस तरह का कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरे को जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में मेरा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल एल्काइन अमीन्स पकड़िए, HLE ग्लासकोट पकड़िए। ठीक है, लेकिन इस तरह का जो कंपनी है उसका छोटा मार्केट कैप इतना छोटा है तो मुझे डर लगता है, इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी मेरे को डर लगता है, इसलिए मैं छोटा अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। तो मैं पहले इसका जो वीकली चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसका जो वॉल्यूम है वो भी ड्राई आउट हो रहा है। ठीक है, ये भी एक देखने वाला चीज़ है। एंड तो अगर इस जगह से ब्रेकआउट आता है तो फिर से इसका डायरेक्ट जो है ये जो है 460 470 तक तो ये इसको जाना चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सोच समझ के करना। ठीक है, खुद मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, मेरे बात से इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, तो अगर आपको ख़रीदना, अगर इस कंपनी में आपको अच्छा लगे, ठीक है, खुद देखो समझो तो ही इन्वेस्ट करो, और करो भी फिर भी कम करो। ये तो देखते हैं कि ऊपर की तरफ कितना पोटेंशियल है इस कंपनी का। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 27% ऊपर की तरफ जाएगा, एंड अगर नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये रेंज। ठीक है, उसके नीचे आए तो कितना डाउन जाएगा, मेरा 1% मैं जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, डाउन जाएगा तो कितना जाएगा, मैक्सिमम 10%, 20%, 25% पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो मतलब 25% का डाउन साइड रिस्क है, लेकिन अपसाइड जो है जो मेरा पोटेंशियल है वो बहुत ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो है इस कंपनी में छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। एंड यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो कि RSI भी बहुत ही नीचे है। तो अगर नीचे आता है तो जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ज़्यादा पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन इसके ऊपर से अगर ऊपर की तरफ जाए तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस शेयर में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए ग्रेट डे।